देखो जो लैपटॉप का डिस्प्ले साइज है 13 इंचेस से लेके 14 इंचेस, 15.3 इंचेस, 15.6 इंचेस, उसके बाद फिर 16 इंचेस एंड यहाँ तक के 17.3 इंचेस के भी लैपटॉप हमें मार्केट में मिलते हैं। एंड हर डिस्प्ले साइज में, हर ब्रांड के, हर बजट में ढेरों लैपटॉप मिलते हैं। इतने ज्यादा ऑप्शंस में से जो सिलेक्शन है वो हमने अपने काम के अकॉर्डिंग करनी है। लाइक अगर आपने एडिटिंग करनी है, ट्रेडिंग करना चाहते हो, गेमिंग करनी है आपने, या फिर इसके अलावा भी किसी भी ऐसे टूल पे काम करना है जिसपे बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, फिर भाई छोटी डिस्प्ले वाला लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेना। ये गलती मैं भी कर चुका हूँ। एडिटिंग के लिए मैंने 14 इंचेस वाला लैपटॉप ले लिया था, वर्स्ट डिसीजन एवर। लेकिन एक और चीज बताता हूँ आपको, अगर आपको लैपटॉप चाहिए सिर्फ काम करने के लिए, आप बिजनेसमैन हो, मीटिंग ज्यादा रहती हैं आपकी, टीचर हो, स्टूडेंट हो, ट्रेवल करते हो, फिर प्रेफर करो 13 एंड 14 इंचेस वाले लैपटॉप। बिकॉज सबसे पहली चीज, इनका वेट सबसे कम होता है। लिटरली यार, भारी से भारी 14 इंचेस का लैपटॉप आपको सिर्फ 1400 ग्राम का मिलेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर हम गेमिंग लैपटॉप की बात करें, 2 से 2.5 किलो तो इनका नॉर्मल वेट है बड़े डिस्प्ले साइज वाले प्रीमियम लैपटॉप्स का। लेकिन इसी वीडियो के अंदर तो मैं आपको इतने स्पेशल लैपटॉप बताऊंगा जिनका वजन सिर्फ 1100 ग्राम है। एंड जो छोटे डिस्प्ले वाले लैपटॉप है वो काफी हैंडी होते हैं, काम करना भी आसान रहता है उनपे। सबसे पहला बजट है 30,000 रुपीज का, एसर ट्रेवल लाइट। एंड 30,000 रुपीज के अंदर मैं आपको सिर्फ 2 लैपटॉप बताऊंगा। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का ट्रेवल लाइट 14, एकदम ही कम बजट के अंदर काफी कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप मिल जाएगा जिसका वेट भी काफी कम है। 31,000 रुपीज इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। सालों साल चलने वाली चीज है ये, बिकॉज इसके अंदर हमें एक तो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, एंड सेकंड थिंग क्या है कि मेटल की बॉडी मिल जाती है हमें इस लैपटॉप में। मेटल की बॉडी होने की वजह से बिल्ड क्वालिटी इसकी बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ी है। प्राइवेसी शटर कैमरा हमें इसके अंदर मिल जाएगा। बैकलाइट कीबोर्ड इस बजट के लैपटॉप के अंदर हमें नहीं मिलता। लेकिन एक चीज है कि इकलौता ऐसा लैपटॉप है जो कि 16 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल दे रहा है, एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपीज में। एंड ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ अगर रैम बढ़िया देती तो प्रोसेसर अच्छा नहीं है। Ryzen 3 प्रोसेसर है लेटेस्ट 7000 सीरीज का 7330U। 99% लैपटॉप जो इस बजट के अंदर हमें मिल जाते हैं ना, 7000 सीरीज का प्रोसेसर मिलता ही नहीं है जिसके अंदर आपको साथ में 16 GB की रैम मिल जाए। एंड 16 GB की इसकी जो रैम है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 64 GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। लैपटॉप में 512 GB की SSD है दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा। फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2021। अब इस बात पे आपको वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी लैपटॉप बताऊंगा सभी के अंदर आपको MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। देखो इतनी रिसर्च करके आपका भाई, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। फिर 36 वाट की बैटरी के साथ ही 45 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। नाउ सेकंड ऑप्शन इज Lenovo का 14 लैपटॉप। यहाँ में मिलता है 33,000 रुपीज के आसपास। i3 का 1315U प्रोसेसर है इसके अंदर। जब मैं इस लैपटॉप को टेस्ट कर रहा था तब मैंने इसकी ना परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखा। इस बजट में मिलने वाले सभी प्रोसेसर के साथ में मैंने कंपेयर करा। लाइक सबसे पहले तो 7330U जो इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमने प्रोसेसर देखा, उसके कंपेरिजन में 1315U की परफॉर्मेंस 22% ज्यादा बेटर है। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी i3 13 जनरेशन सिर्फ ये 2 चीजें देख के लैपटॉप परचेज नहीं करना, लेकिन उसके पीछे क्या लिखा हुआ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक सेम प्राइस के अंदर आपको 1305U प्रोसेसर भी मिलता है, 1315U प्रोसेसर भी मिलता है। ये जो दोनों प्रोसेसर है दोनों i3 है एंड दोनों 13 जनरेशन के हैं। लेकिन जब मैंने इन दोनों को कंपेयर करा, भाई 1315U की जो परफॉर्मेंस है वो 41% ज्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू 1305U प्रोसेसर। तो ये वाला प्रोसेसर परचेज करना 1315U। 8 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। 14 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इंटेल की UHD ग्राफिक्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। अगला बजट है 40,000 रुपीज का, तो एसर प्रोफेशनल 14 लैपटॉप मिल जाता है हमें इस बजट में। इकलौता ऐसा लैपटॉप है इस बजट के अंदर जिसमें आपको पूरे 3 साल की वारंटी मिल जाती है। भाई 3 साल की वारंटी, एंड वो भी 39,000 रुपीज में। प्रोसेसर Ryzen 5 दिया गया 7000 सीरीज का 7430U। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, उन सभी के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। 6 कोर 12 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है। 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS पैनल दिया गया। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 2 इसके अंदर में टाइप A पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक USB टाइप C पोर्ट मिल जाती है, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स हमें लैपटॉप में मिल जाती हैं। प्रोसेसर काफी बढ़िया, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दे रखी है, मेटल की बॉडी है, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, हर एक चीज इस लैपटॉप के अंदर में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई। 50,000 रुपीज का जो बजट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस बजट के अंदर अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप मिल जाते हैं। जो ऑप्शंस हमें इस बजट के अंदर मिल जाती है ना, वो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आपको इतना स्पेशल लैपटॉप बताता हूँ जो कि स्पेसिफिकली AI के काम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे Aspire Go 14 लैपटॉप है, 50,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया,
एंड इसके अंदर हमें अल्ट्रा 5 प्रोसेसर मिल जाता है 125H। ये जो अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है ना, ये बेसिकली AI के काम करने के लिए बनाया गया है। जैसे आजकल इमेज जनरेशन चल रही है, वीडियो जनरेशन चल रही है, या फिर AI से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपने करना है अपने लैपटॉप पे, इस पे ज्यादा बढ़िया होगा बिकॉज इसके अंदर हमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाता है NPU। 14 कोर्स 18 थ्रेड्स के साथ ही इस लैपटॉप के अंदर हमें टाइप सी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। बैकलिट कीबोर्ड है, 16 GB की रैम, एक्सपेंडेबल 32 GB तक, एंड इसकी जो रैम है वो लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है लैपटॉप में, एंड इसकी जो स्टोरेज है दैट इज ऑल्सो लेटेस्ट, Gen 4 SSD मिल जाती है लैपटॉप में। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 14 इंचेस की डिस्प्ले, एंड इसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो नॉर्मल डिस्प्ले से ज्यादा है, लाइक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, IPS पैनल। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं MS ऑफिस या लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है एंड लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया। नाउ अगला बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है Lenovo का 48,000 रुपीज के अंदर हमें मिलता है। ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी ऑप्शन है, चाहे आपने डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हो, मशीन लर्निंग करना चाहते हो, सभी इसे कंसिडर कर सकते हैं। हैवी टूल्स चलाने हैं चल जाएंगे, डेली ऑफिस का काम करना है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज एक तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाता है वो 13 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर है, 13420H, वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोसेसर है, एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है। एंड परफॉर्मेंस बढ़िया होने का एक और रीजन है बिकॉज इसके अंदर हमें 24 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। इस बजट के अंदर दूसरा ऐसा कोई लैपटॉप ही नहीं है मार्केट में जो कि 24 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल दे दे, एंड उसके बाद भी एक्सपेंडेबल है इसकी रैम, 32 GB तक इसकी रैम एक्सपेंड कर सकते हैं हम। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर दे रखी है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं MS ऑफिस या लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो ये भी लैपटॉप एकदम परफेक्ट आपके लिए, आप इसे जरूर कंसिडर करें। आगे बढ़ते हैं भाई, Lenovo का IdeaPad Slim 5 लैपटॉप है जो कि हमें नॉर्मली मिलता है 60,000 रुपए का। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसी साल। अगर आपको एक ऐसा प्रीमियम लैपटॉप चाहिए जो कि पावरफुल भी पूरा हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक तो इसकी जो रैम है वो हमें लेटेस्ट मिल जाती है, DDR5X रैम है 6400 MHz वाली, अभी तक की सबसे फास्ट रैम हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, एंड लैपटॉप में हमें 13.3 इंचेस की डिस्प्ले दे रखी है, 13.3 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, 100% sRGB, IPS एंटी ग्लेयर, 400 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 100% sRGB होने की वजह से जो भी लैपटॉप पे एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग वाले काम है वो ज्यादा बढ़िया से होते हैं, एडिटर्स इस चीज को समझ सकते हैं। मतलब ओवरऑल भी जो इस डिस्प्ले पे कोई भी काम करने का मजा है वो ज्यादा अच्छा आएगा 100% sRGB होने की वजह से। MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड ये वो लैपटॉप है जो कि आपको सिर्फ 1100 ग्राम के अंदर मिलता है। इसका वेट सिर्फ 1.1 kg है, सबसे लाइट वेट लैपटॉप है यार, मतलब कि मैकबुक से भी हल्का लैपटॉप है। तो मैकबुक का वेट होता है 1200 ग्राम जो 13 इंचेस वाला मॉडल है, लेकिन इसका तो 1100 ग्राम वेट है, एंड लैपटॉप टोटली पावरफुल है। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है इस पे हमें। 54.7 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर हमें लैपटॉप में मिल जाएगा। प्रोसेसर दिया गया Ryzen 7 7000 सीरीज का 7735HS H सीरीज का प्रोसेसर है, हैवी काम बढ़िया से होते हैं इस लैपटॉप पे। मेटल की बॉडी है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज Asus का ExpertBook P1 सीरीज का लैपटॉप है, ये बिजनेस लैपटॉप है, 57,000 के करीब इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। एक तो लेटेस्ट सीरीज है Asus की, जो ExpertBook सीरीज की बिल्ड क्वालिटी है ना दैट इज टोटली अनबीटेबल। ये 2025 का सबसे फेमस लैपटॉप रहा है बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। जो बिजनेस के फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं वो दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलते। लाइक जब भी आप लैपटॉप को ऑन करोगे आपके अपने ब्रांड का लोगो अगर आ जाए तो कैसा रहेगा, ये चीज ExpertBook पे पॉसिबल है। i5 का 13420H प्रोसेसर हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाता है, 32 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको 32 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल नहीं मिलती। साथ में 512 GB की SSD है, 14 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, काफी ब्राइट है इसकी डिस्प्ले, आउटडोर यूज में भी ठीक रहती है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स एंड MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा, बैकलिट कीबोर्ड, ये सब कुछ तो हमें मिलता ही है। टाइप सी अडेप्टर है, उसके थ्रू हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। एंड ये एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है अगर इस पे थोड़ा बहुत पानी भी गिर जाए, कॉफी वगैरह गिर जाती है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत वेट भी इस पे आ जाए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 70,000 रुपीज की अगर बात करें तो एप्पल का मैकबुक एयर आता है M2 चिप वाला। ये लैपटॉप इस बजट पे सबसे बेस्ट है, 1200 ग्राम वेट है, 1.24 kg, एंड इसका बैटरी बैकअप सबसे ज्यादा 10 से 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है लैपटॉप पे। एंड हैवी से हैवी काम करो कोई दिक्कत नहीं आती लैपटॉप में। M2 चिप मिल जाती है, परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, चाहे आप इसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ऑफिस के काम के लिए भी यूज कर सकते हो। एंड इसके अंदर हमें 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं जो कि चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर दोनों को सपोर्ट करती हैं। 16 GB रैम, 256 GB SSD, बोथ आर नॉट एक्सपेंडेबल। 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 10 पे डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिल जाती है। बहुत ही कमाल का लैपटॉप है, कंटेंट क्रिएशन करना चाहे कंटेंट कंज्यूम करना है, इस लैपटॉप पे सब कुछ बढ़िया से होता है। एंड वैसे भी यार एप्पल का जो लैपटॉप है वो हमेशा से एक स्टेटस सिंबल भी रहा है, इसे तो जरूर कंसिडर करो। 80,000 रुपीज के अंदर एक लैपटॉप आपको बताता हूँ HP का मिलता है हमें। इसमें हमें इंटेल का अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि इससे पहले हमने देखा था 50,000 के बजट के अंदर, उसमें हमें अल्ट्रा 5 प्रोसेसर मिलता है, लेकिन इसमें हमें अल्ट्रा 7 प्रोसेसर दिया गया 155H।
16 कोर्स एंड 22 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। 16 GB की रैम दे रखी है, DDR5 रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंच के डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिलेगा। फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली। आफ्टर दैट जो भी एडिशनल चीजें होती हैं वो भी हमें सारी मिल जाती हैं। बैकलाइट, कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर, कैमरा एंड फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह सब कुछ हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। NPU ऐड किया गया इसके अंदर, तो AI वाले काम ज्यादा बढ़िया से होते हैं इस पे। अगला लैपटॉप है Lenovo की योगा सीरीज का स्लिम 6 लैपटॉप है। 85,000 के करीब इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है लैपटॉप का। एक चीज है, इसके अंदर हमें i7 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिलता है 13700H। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो अल्ट्रा 7 से 4% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। H सीरीज का प्रोसेसर है 13 जनरेशन का, 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। तगड़े वाला प्रोसेसर है, 16 GB की रैम नॉट एक्सपेंडेबल एंड इसके अंदर में स्टोरेज ज्यादा मिल जाती है। 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं सभी के अंदर हमें 512 GB की SSD मिलती है, लेकिन इसके अंदर हमें 1 TB की SSD पहले से दे रखी है। 14 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है। एंड OLED डिस्प्ले देखो, हम सभी को पता है कि OLED डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है एक तो वो भी ज्यादा होती है एंड इसकी जो कंट्रास्ट रेशियो एंड जो पंचीनेस है इसके डिस्प्ले के कलर्स की, दैट इज टोटली दी बेस्ट। अब देखो लास्ट बजट है 90,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले तो हमने मैकबुक एयर ही परचेज करना है 13 इंचेस एंड 15 इंचेस। ये हमें 2 डिस्प्ले साइज के अंदर मिलता है। 92,000 रुपीज करंट प्राइस है, लेकिन M4 चिप मिल जाती है। M4 की जो परफॉर्मेंस है 15 से 20% ज्यादा बड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है एज कम्पेयर टू M3 चिप जो कि इससे पुरानी है। एंड ये लेटेस्ट लैपटॉप है। फैनलेस डिजाइन हमें इसके अंदर मिल जाता है। बैकलाइट, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑल मेटल बिल्ड के साथ में आता है लैपटॉप। 16 GB रैम, 256 GB की SSD, 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, QHD प्लस IPS डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 100% sRGB, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डॉल्बी विजन एशिया 10 की सपोर्ट मिल जाती है, 500 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाएगी, 10 कोर GPU दिया गया है। देखो ये एक्चुअल में ऐसा लैपटॉप है जिसमें हमें 12 से 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है नॉर्मल यूसेज पे, तो आप इसे जरूर कंसिडर करो। नाउ लास्ट ऑप्शन है Lenovo का IdeaPad Pro 5 OLED। ये हमें मिलता है इंटेल की EVO सर्टिफिकेशन के साथ एंड लाख रुपए करंट प्राइस है। लैपटॉप में Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। एक इसकी जो टाइप सी पोर्ट है 3.2 Gen 1 वो पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले दोनों को सपोर्ट करती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है 185H। ये भी अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब AI वाले काम इस पे भी ज्यादा बढ़िया होते हैं। एंड ये फर्स्ट जेन का प्रोसेसर है। जैसे i3, i5, i7 एंड i9 प्रोसेसर होता है वैसे अल्ट्रा 9 ये उस सीरीज का अल्ट्रा सीरीज का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। 32 GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज काफी है, 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन भाई 32 GB से ज्यादा आपको रैम करनी भी क्या है, इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है जो कि एक्सपेंडेबल है 2 TB तक। 14 इंचेस की डिस्प्ले, 2.8 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले दी रखी है लैपटॉप में। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, 100% DCI-P3, 2.8 के रेजोल्यूशन है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे हैं उन सभी से बढ़िया है। इस बजट के अंदर हमें जो लैपटॉप मिल जाते हैं उसमें भी सबसे बढ़िया डिस्प्ले है रेजोल्यूशन वाइज एंड OLED डिस्प्ले है। क्रिएटिविटी वाले भी अगर आप काम करोगे ना OLED डिस्प्ले पे ज्यादा बढ़िया से होती है। इंटेल के आर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 84 वाट की बैटरी के साथ ही 100 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे का रन टाइम मिल जाता है लैपटॉप में, तो आप इसे भी जरूर कंसीडर करो। अगर आपने इसी सेम बजट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट लैपटॉप परचेज करना है तो Lenovo Yoga आता है। 2-in-1 लैपटॉप है। टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। स्टाइलस आपको इंक्लूडेड मिलेगा बॉक्स के अंदर ही। एंड इसके अंदर में Ryzen का AI प्रोसेसर दिया गया, Ryzen AI 7 350, 50 NPU टॉप्स है इसके, 24 GB की रैम, 1 TB की SSD, तो इसे भी जरूर कंसीडर करो आप। तो ये थे भाई सबसे बढ़िया 14 इंचेस के लैपटॉप जो कि 2026 के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लैपटॉप्स है। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को परचेज कर लो। कोई भी क्वेरी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।